सोमवार को निरमंड के चायल वैली के देवता सुंदरनाग के सानिध्य में मनाया जाने वाला ढमार गांव का प्राचीन पारंपरिक पढ़ेल मेले का ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से आयोजन किया गया। बता दें, यह मेला क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्राचीन पारंपरिक मेला माना जाता है। देवता सुंदरनाग कमेटी के सदस्य सवेंद्र ठाकुर का कहना है कि यह मेला हजारों साल पुराना है। मां गौरा के काली रूप में भोज नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत का कलश निकाला गया था। ठीक उसी तरह एक मिट्टी से निर्मित घी डालकर, जिसको यहाँ की भाषा में कुंदनी कहा जाता है, जिसमें अमृत रूपी घी का कलश को पिघाला जाता है, जिसमें पिघालने वाले को वैष्णव यानी कि विष्णु रूप में माने जाते हैं और पीने वाले को देव और असुर माना जाता है। मान्यता है कि यह मेला पहले क्षेत्र के एक ही गांव दवाह में मनाया जाता था, जिसे एक गांव को काफी बोझ पड़ रहा था, लेकिन बाद में इस मेले को 10 गांव में विभाजित किया गया। परंपरा के अनुसार हर एक गांव में 1 साल परिक्रमा करने के बाद हर गांव में 10 साल बाद यह आता है। वहीं जुआगी निवासी एसएल ठाकुर का कहना है कि इस मेले के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है और क्षेत्र के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को भी इस मेले का इंतजार रहता है। रिश्तेदार, सगे संबंधी इस मेले के आगमन की काफी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। मां चलासनी की उपस्थिति में हर 10 साल बाद हर एक गांव में इसका आयोजन किया जाता है और ये पर्व धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने नृत्य कर इस ऐतिहासिक धरोहर के गवाह बने हैं। नाग देवता कमेटी का सदस्य मेंबर जो आज हमारा मेला संपन्न हुआ, पढ़ई मेला, इसको हमारे बुजुर्ग हजारों साल पहले से मानते आए, कई पोस्तों से इसको मानते आए। जो हमारी गौरा माँ है, शक्ति रूप में आती है। इसका एक काली रूप होता है। जैसे समुद्र मंथन में हमारे अमृत निकला था, अमृत को पिलाने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया था, उसी बेस पर इस मेले को लिया जाता है। तो जो हमारा घी का एक पात्र है जिसे हम कुंदड़ी कहते हैं, उसमें घी होता है, परंतु उसको अमृत मानते हुए उस कलश को मानते हैं, हम अमृत का कलश मानते हैं। और उसमें जो पिलाने वाले होते हैं वो शक्ति रूपा, जो विष्णु भगवान ने शक्ति रूप धारण किया था, उस आधार पर पिलाने वाले जो है विष्णु रूप होते हैं और पीने वाले देवलोक और राक्षस के नाम से वहाँ पर लोग होते हैं। इसलिए उस क्या नाम के आधार पर हम लेते हैं इसको। जो हमारी शक्ति माँ है, ये जो है पूरे शक्ति अवतार में होती है। तो इस मेले का जो शुरुआत पहले होता था, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ये भुंडा टाइप का होता था, जिसमें हमारे आदमी की इसमें एक क्या नाम होती थी, उसको जाइत कहते थे, वो होता था। तिंदर से गांव दोहा में होता था, मैक्सिमम ये गांव दोहा में ये मेला होया करता था। तो किसी कारण ऐसा हुआ, हर साल दोहा गांववासी को बोझ पड़ रहा था, इसलिए इस मेले को हर साल 10 गांव में, साल का एक बार एक गांव में जाता है। हर गांव में ये 10 साल बाद रिपीट होता है, क्योंकि यहाँ इस गांव में भी ये 10 साल बाद आया है। 2001 में हुआ था और 2021 में हुआ। अब दूसरा जो है हमारा 2031 को होगा। तो इस मेले का जो हमने शुरुआत किया, लोगों का सहयोग मिला। कोविड-19 का इसमें पूरा क्या नाम रखते हुए हमने पूरा सरकार का भी ध्यान दिया, बीमारी का भी ध्यान दिया, तो लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और लोगों का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जो हमसे इस मेले में कमियां हुई होगी उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत डीम, स्थायी निवासी ग्राम जुआगी का रहने वाला हूं। आज हम डमार गांव में हैं और यहाँ पे जो पढ़ई मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। ये जो है 10 साल के बाद इस गांव में ये मेला आया है। ये इस इलाके का सबसे पारंपरिक और सबसे पुरातन मेला है और ये हमें सदियों से धरोहर में प्राप्त हुआ है। और इस मेले में जनता की, जिस गांव में ये मेला होता है उस गांव में तो उत्साह देखने को दिखता ही है, पर इसके लिए उत्साह जो है आस पड़ोस के कई गांव, दूर दराज के इलाके तक जो है बहुत ही नजर आता है। और आज इस डमार गांव के पढ़ई मेले में जो है
माता शलाष्णी की उपस्थिति में, देवता सुंदरनाग जी महाराज की उपस्थिति में इस गांव में बहुत ही सुंदर भीड़ एकत्रित हुई है। बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ है। मौसम साफ है, लेकिन खास करके मैं मेले के बारे में कहना चाहूंगा। जो ये 10 गांव में 10 साल के बाद, एक गांव में 10 साल के बाद ये मेला आता है, लेकिन ये जो 10 साल के बाद एक गांव में ये मेला आता है, तो 10 साल के पश्चात ये मेला जब आता तो हर एक व्यक्ति के मन में ये बात रहती है 10 साल के बाद, एक डिकेड के बाद पता नहीं क्या होगा। और उस वजह से जो है इस मेले का जो है औचित्य ज्यादा ही बन जाता है। जहाँ तक हमारे रीति रिवाज है, इसकी गहराइयां इतनी ज्यादा है जिसकी था पाना मुश्किल है, जिसकी हम भी नहीं पा सकते। ये तो परमपिता परमात्मा, ये माता शलाष्टी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है कि जो ये मेला और हम इस इलाके में मना रहे हैं और हम इस इलाके में पैदा हुए हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये मौके जो है भविष्य में आने वाले समय में मिलते रहें। और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहती है कि जैसे इस गांव के बाद अगली साल को द्वा में जाएगा, तो द्वा वाले जो है, जो नेक्स्ट विलेज वाले हैं, वो इस साल से ही तैयारियां करना शुरू कर देती है। तो ये जो परिपाटी है, जो परिपथ है इस मेले का, ये चलता रहता है 10 गांव में, लेकिन 10 गांव में ही रहेगा, 10 गांव से बाहर नहीं जाएगा जी। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा, इस मेले का जो इतिहास, इस मेले का जो गरज है, इस मेले का जो शौक है, वो बाकी मेलों से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही भिन्न है। और इसमें हर एक की इच्छा रहती है, हर नागरिक की इच्छा रहती है, हर ग्रामवासी की इच्छा रहती है कि हम इस मेले। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।